हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रांजैक्शन और ट्रांसलेशन रिस्क। यानी कि दो तरीके के रिस्क इन्वॉल्व होते हैं जब भी हम फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन करते हैं। ठीक है, करेंसीज को चेंज करते हैं तो दो तरीके के रिस्क होते हैं, एक होता है ट्रांजैक्शन रिस्क और एक होता है ट्रांसलेशन रिस्क। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ऑन द बेसिस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। सबसे पहला बेसिस है हमारा मीनिंग। Transaction risk is the exchange rate risk resulting from the time lag between the entering into a contract and the settling it। यानी कि ट्रांजेक्शन रिस्क क्या होता है कि एक तरीके का रिस्क होता है जो किसकी वजह से होता है, टाइम लैग की वजह से होता है। यानी कि सपोज करो कॉन्ट्रैक्ट हमने आज किया, लेकिन जो पेमेंट है, जो ट्रांजेक्शन है, वो हमने 3 महीने बाद की है। तो जब ये रिस्क अराइज होता है, क्योंकि जो आज करेंसी का रेट है ज़रूरी नहीं है कि 3 महीने बाद भी वही हो, 3 महीने बाद वो चेंज हो सकता है। तो सपोज करो आज करेंसी का रेट जो है वो $1 = 70 है, 3 महीने बाद हो सकता है कि वो $1 = 30 हो जाए। तो एक तरीके का ट्रांजेक्शन रिलेटेड रिस्क होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आज की डेट में किया है लेकिन उसको सेटलमेंट जो है फ्यूचर में कभी होगी। उसके बाद आता है हमारा ट्रांसलेशन रिस्क। ट्रांसलेशन रिस्क इज द एक्सचेंज रेट रिजल्टिंग फ्रॉम कन्वर्टिंग फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ वन कंट्री टू द अनदर कंट्री। सपोज करो एक कंपनी है, उसकी इंडिया की एक कंपनी है, उसने अपनी कंपनी क्या किया हुआ है, सब्सिडरीज को ओपन किया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में। जब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में कंपनी की सब्सिडरी है तो हर कोई जो कंपनी है वो क्या करती होगी, अपनी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, सारी चीज़ों को प्रिपेयर करती होगी, अपने अकाउंट्स वगैरह को प्रिपेयर करती होगी। तो हर एक सब्सिडरी क्या करती है, अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एट द एंड वो क्या करती है, कन्वर्ट करती है इन द इंडियन रुपीज़। यानी कि इंडिया की करेंसी में वो क्या करती है, कन्वर्ट करती है, ताकि वो देख सके कि उसकी ओवरऑल बिजनेस की क्या वैल्यू है। तो जब वो अपनी कंट्रीज़ के जो फाइनेंशियल रिजल्ट को कन्वर्ट करती है अपनी होम कंट्री की करेंसी में, तो जो रिस्क अराइज होता है उस रिस्क को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन रिस्क। किस तरीके का रिस्क अराइज होता है, सपोज करो उस कंट्री के जो स्टेटमेंट है वो डॉलर के फॉर्म में है, ठीक है, और जब वो करेंसी को, यानी कि जब अपने फाइनेंशियल रिजल्ट को क्या करेगी, कन्वर्ट करेगी, तो वो रुपीज़ की फॉर्म में होगा। तो ये देखा जाएगा कि उस समय डॉलर का रेट क्या है, $1 की वैल्यू क्या है। सपोज करो एक साल पहले कुछ और वैल्यू होगी, एक साल बाद कुछ और वैल्यू होगी। तो करेंसी के चेंज होने की वजह से, करेंसी के रेट चेंज होने की वजह से एक तरीके का ट्रांसलेशन रिस्क अराइज होता है, जो किसकी वजह से होता है, जब एक कंट्री की जो सब्सिडरीज है, सब्सिडरीज की जो फाइनेंशियल रिजल्ट है उसको कन्वर्ट किया जाता है होम कंट्री की फाइनेंशियल बुक्स में। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट अराइज है, जो सेकंड रिस्क है, वो क्या है, एक्चुअल चेंज इन द आउटकम। यानी कि सपोज करो इसका आउटकम क्या आएगा, ट्रांजैक्शन रिस्क में आउटकम क्या आएगा और ट्रांसलेशन रिस्क में आउटकम क्या आएगा। देयर इज एन एक्चुअल चेंज इन द फ्यूचर आउटकम इन द ट्रांजैक्शन रिस्क सिंस द ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड इनटू एट वन पॉइंट ऑफ द टाइम एंड सेटल इन द फ्यूचर। सपोज करो हमने यूएसए की कंट्री से, यूएसए की एक कंपनी है, उससे क्या किया, गुड्स को परचेज किया। यानी कि वो जो गुड्स है उसकी वैल्यू क्या थी, $100, और आज के समय में सपोज करो उस $1 जो है ₹70 का है। हमने कहा कि हम पेमेंट 3 महीने बाद करेंगे, 3 महीने बाद जो रेट है वो क्या हो गया, $1 = 80 हो गया। जो पहले सामान हमें 70 × 100 7,000 का पड़ रहा था, वो 3 महीने बाद हमें 8,000 का पड़ रहा है। यानी कि जो हम ट्रांजेक्शन करेंगे उसमें एक तरीके का रिस्क राइज हो गया कि अब हमें ₹1,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, क्योंकि उस रेट, उस गुड्स की प्राइस में चेंज नहीं आया, क्योंकि करेंसी की चेंज होने की वजह से हमारा जो प्रॉफिट था वो ₹1,000 से कम हो गया। तो इस तरीके का होता है कि जो हमारा आउटकम होता है उसमें चेंज आ जाता है इन केस ऑफ ट्रांजेक्शन रिस्क। अब बात करते हैं ट्रांसलेशन रिस्क की। तो देर इज नो एक्चुअल चेंज इन द आउटकम इन ट्रांसलेशन रिस्क सिंस द विजिबिलिटी चेंजेस इन रिजल्ट इज मेयरली ड्यू टू द करेंसी कन्वर्जन। ट्रांसलेशन रिस्क की अगर हम बात करें तो ट्रांसलेशन रिस्क में हमें किसी को पेमेंट नहीं करनी है, हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं अपने होम कंट्री के करेंसीज में। तो इससे क्या होता है, सपोज करो वहाँ पे जो भी एक्चुअल में रिजल्ट आया है वो रिजल्ट चेंज हो जाएगा करेंसी के चेंज होने की वजह से, तो इसके आउटकम में कोई ऐसा चेंजेस नहीं आते, लेकिन ट्रांजैक्शन रिस्क में आउटकम में चेंजेस आते हैं। उसके बाद आता है मिटिगेशन ऑफ रिस्क। यानी कि ट्रांजैक्शन रिस्क और ट्रांसलेशन रिस्क दो तरीके की रिस्क है, लेकिन किस तरीके से हम इस रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो ट्रांसलेशन रिस्क कैन बी मिटिगेटेड बाय एंटरिंग इनटू अ हेजिंग एग्रीमेंट।
ट्रांजैक्शन रिस्क को हम कम कर सकते हैं हेजिंग एग्रीमेंट का यूज़ करके। हेजिंग एग्रीमेंट में क्या होता है, बहुत सारे हेजिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है अपने रिस्क को कम करने के लिए। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, मनी मार्केट हेज का यूज़ किया जाता है, या फिर करेंसी ऑप्शन का यूज़ किया जाता है, फॉरवर्ड करेंसी का यूज़ किया जाता है, लैगिंग और लेजिंग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बहुत सारी टेक्निक्स है जिसका यूज़ करके हम अपने रिस्क को रिड्यूस या कम कर सकते हैं। लेकिन ट्रांसलेशन रिस्क को हम मिटिगेट नहीं कर सकते, रिड्यूस नहीं कर सकते। कि सपोज करो हमें अपनी कंट्री की जो सब्सिडरीज है वो तो क्या करेंगी, ट्रांसलेट करेंगे ही करेंगी ना, होम कंट्री की जो बुक्स है उसमें। तो इसके रिस्क को किस तरीके से ट्रांसलेट रिड्यूस किया जाता है, रिड्यूस नहीं किया जाता, लेकिन कुछ मेथड्स होते हैं जिन मेथड को हम यूज़ करते हैं अपने रिस्क को कम करने के लिए। तो इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाई गई है कि ट्रांसलेशन रिस्क क्या होता है, ट्रांजैक्शन रिस्क क्या होता है। अगर आप और अच्छे से समझना चाहते हो तो वहाँ पे जाके अच्छे से देख सकते हो कि टाइप्स ऑफ रिस्क कितने तरीके के होते हैं, कौन कौन से डेरिवेटिव और हेजिंग टेक्निक का यूज़ किया जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और डिफरेंस अच्छे से समझ में आया हो। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।